हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 91 फॉर क्लास 6 to 8। 6 to 8 के सभी बच्चों को ये वर्कशीट अपनी कॉपी में करनी है और कॉमन वर्कशीट है ये आपकी, विषय हिंदी। और ये वर्कशीट आपके लिए 26 दिसंबर 2020 के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से शेड्यूल की गई है, यानी ये वर्कशीट आपकी सैटरडे की वर्कशीट है जो आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करनी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। और बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। सभी बच्चे अब प्रदूषण की समस्याओं से भली भांति परिचित हैं। हम काफ़ी वर्कशीट्स प्रदूषण की जो टॉपिक है उस पर कर चुके हैं। यह अनेक तरह से हमारे आसपास फैलता है। प्रदूषण कई प्रकार का होता है, कई प्रकार से फैलता है, इसलिए इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखकर पहचानिए कि हमारे आसपास कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। तो आपको यहाँ पर देखकर बताना है कि इनमें कौन सा प्रदूषण जो है वो यहाँ पर फैल रहा है। तो बेटा ये कौन सा प्रदूषण है? ये वायु प्रदूषण है, ये भूमि प्रदूषण है, ये ध्वनि प्रदूषण है और ये कैसा है? ये जल प्रदूषण है। सो बेटा यहाँ से आप लिख देंगे, ये है वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और लास्ट कौन सा है? जल प्रदूषण। अब देखिए इनसे हमारे जीवन पर और हमारे आसपास क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं लिखिए। आप नीचे दी गई तस्वीरों की भी सहायता ले सकते हैं। तो जो ये प्रदूषण है इससे क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, आपको इन तस्वीरों से जो है हेल्प लेकर और यहाँ पर एक निबंध जो है वो लिखना है। ठीक है, निबंध किस बारे में? कि प्रदूषण के क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो आइए बेटा इसका आंसर करते हैं। सो यहाँ से बच्चों आप इसका आंसर करेंगे, प्रदूषण के बुरे प्रभाव। क्या क्या बुरे प्रभाव प्रदूषण से होते हैं? प्रदूषण के होने से मानव के जीवन पर खतरा पैदा हो गया है। प्रदूषण के कारण बहुत तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। सभी बच्चे जानते हैं प्रदूषण जो है उसमें क्या होता है, उसमें जो हानिकारक गैसें हैं वो उत्सर्जित होती हैं वायु प्रदूषण में। उससे क्या है, बहुत तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। अगर जल प्रदूषण होता है तो वो गंदा पानी जो हम पीते हैं उससे हमारे जो है शरीर को बहुत तरह की बीमारियां लग जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण हमारे कानों को जो है नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो ये जो है बीमारियां ये किसके कारण फैल रही हैं? प्रदूषण के कारण फैल रही हैं, जिसके कारण खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। प्रदूषण के कारण जीव जंतुओं का भी जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठीक है, तालाब में मछलियां और अन्य जलीय जीव मरने लग गए हैं। तो बेटा देखिए तालाब में जब गंदा पानी, फैक्ट्रियों का, उद्योगों का पानी जब तालाब में फेंक दिया जाता है तो क्या होता है, फैक्ट्रियों का जो पानी है उसमें बहुत सारे रसायन होते हैं जो जीव जंतुओं के साथ जो है क्या करते हैं, जीव जंतु उस पानी को पीते हैं जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। साथ साथ जो उद्योगों का पानी होता है वो बहुत गर्म पानी निकलता है और जैसे ही उसको तालाब में या नदियों में छोड़ा जाता है तो एकदम से पानी का तापमान वो एकदम से बढ़ जाता है, जो जंतुओं के लिए अच्छा नहीं है, जिसके कारण वो मरने लगते हैं। और अगर जीव जंतु और इस तरह से मरेंगे तो क्या होगा, इससे पर्यावरण का संतुलन जो है वो बिगड़ने लग गया है। ठीक है, पर्यावरण का संतुलन वो बिगड़ रहा है। जिस तरह से उद्योग धंधे और जो कार्य हो रहे हैं पर्यावरण में, जो हम पेड़ों को काट रहे हैं, इन पेड़ों को काटने का सबसे बुरा परिणाम क्या है? सबसे बुरा परिणाम है प्रदूषण का फैलना। ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हमारा खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो बेटा ये आप बुरे प्रभाव लिखेंगे, इसके अलावा और भी इसको आप जो है बड़ा कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आप अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, कुछ उपाय लिखिए। तो बेटा आपको यहाँ पर बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे उसकी रोकथाम की जा सकती है उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ उपाय लिखने हैं। तो बेटा आप खुद से पहले ट्राई कीजिए कि आप जो है क्या क्या उपाय कर सकते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो आप पहले खुद से ट्राई करेंगे। तो देखिए बेटा प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। प्रदूषण को रोकने का सबसे आसान सरल उपाय है कि पेड़ लगाए जाएं। पेड़ जो है प्रदूषण की हर समस्या की जड़ का निवारण है। ठीक है, तो अगर पेड़ लगाएंगे तो प्रदूषण वो नहीं होगा, वातावरण में शुद्ध हवा रहेगी,
जिसके कारण प्रदूषण नहीं होगा। और प्रदूषण जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसको भी अवशोषित करने का कार्य करता है। जो पेड़ होते हैं वो ध्वनि प्रदूषण, जो ध्वनि होती है उसको अवशोषित करते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा, जल प्रदूषण भी कम होगा। तो सबसे मेन यही है। दूसरा क्या हो सकता है, उद्योग धंधे उनको जो है शहर से बाहर लगा दिया जाए, ठीक है, बिल्कुल आउटर में लगा दिया जाए, जिससे कि क्या होगा, प्रदूषण की समस्या से निजात पाया जा सकता है। ठीक है, तो आइए बेटा इसका आंसर हम लिखते हैं। तो ये है बेटा इसका आंसर, प्रदूषण को रोकने के उपाय। तो प्रदूषण को किस तरह से रोका जा सकता है, प्रदूषण को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ये हम कर चुके। दूसरा क्या है, कम शोर वाले मशीन उपकरणों के निर्माण एवं उपयोग पर जोर देना चाहिए, कि हमें जो मशीनें हम यूज करते हैं वो कम शोर वाली हों, ठीक है, और उनके निर्माण पर और उनके उपयोग पर हमें जोर देना चाहिए। क्योंकि अगर प्रदूषण जो है, ध्वनि प्रदूषण ज्यादा होगा तो इससे हमारे दिमाग, हमारे जो कान है उनके ऊपर असर होता है। इसके अलावा अननेसेसरी हमें जो लाउड स्पीकर चलाते हैं, ठीक है, ज़्यादा आवाज़ में टीवी देखते हैं, तो वो सभी हम अपने लेवल पर बंद कर सकते हैं। तीसरा देखिए, उद्योगों को शहर या आबादी वाले स्थान से दूर स्थापित करना चाहिए। तो जो उद्योग धंधे लगाए जाते हैं बेटा, उद्योगों से बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, इसलिए उनको शहर से काफ़ी दूर जो है बाहर आउटर में लगाना चाहिए, ताकि शुद्ध हवा जो है वो वहाँ पर रहे और हमारे लिए वो नुकसानदायक ना हो। नेक्स्ट है नंबर 4, परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो बेटा जो परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, हर एक देश जो है अपने लेवल पे क्या करता है, परमाणु के परीक्षण करता है, जिसमें बहुत अत्यधिक मात्रा में जो है गैसेस, हानिकारक गैसेस निकलती हैं, और उनके कारण पूरा जो तापमान है वो बढ़ जाता है और पर्यावरण का संतुलन वो बिगड़ने लगता है। तो इसीलिए जो परमाणु परीक्षण है उन पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 5, हमें सिंगल यूज प्लास्टिक एवं अन्य प्लास्टिक के उपयोग को रोकना चाहिए एवं पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए बेटा, सिंगल यूज प्लास्टिक, इसके लिए आपको पता है कुछ टाइम पहले इसके लिए कैंपेन भी चलाया गया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक उसको जो है बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और सिंगल यूज प्लास्टिक कौन सा प्लास्टिक होता है, सिंगल यूज प्लास्टिक होता है जिसको एक बार ही यूज किया जा सकता है, जैसे जो बॉटल होती हैं पानी की, इसके अलावा बेटा जो स्पून होती हैं प्लास्टिक की जिनको हम खा के फेंक देते हैं, इसके अलावा जो कटोरियाँ होती हैं, वो सब किस में आता है, वो सब सिंगल यूज़ में आता है। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक अत्यधिक मात्रा में यूज़ किया जाता है और उसी के कारण सबसे ज़्यादा प्रदूषण, भूमि प्रदूषण उससे होता है, वायु प्रदूषण उससे होता है, क्योंकि प्लास्टिक पूरी तरह से अपघटित नहीं होता, ना उसको पूरी तरह जलाया जा सकता है, ना उसको दबा के ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें सिंगल यूज प्लास्टिक और अन्य प्लास्टिक जो है उसका उपयोग कम से कम करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि पॉलीथीन है, तो आपने देखा है ना कि पॉलीथीन किस तरह से कूड़े कचरे में जाके पशु उसको खा जाते हैं और फिर उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये सब किसके कारण, ये सब सिंगल यूज प्लास्टिक जो है ये अत्यधिक मात्रा में जो प्रयोग होता है उसके कारण। और हमें पर्यावरण के अनुकूल जो है वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। पर्यावरण के अनुकूल वस्तुएं, जैसे जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक ना हो, ऐसी वस्तुओं का प्रयोग हमें करना चाहिए। जैसे कि हम जो मिट्टी के बर्तन हैं, प्लास्टिक के बर्तनों की जगह प्लास्टिक के जो खाने वाले जो कटोरियाँ, जो चमचे हम यूज करते हैं, उसके बजाय हम अपने घर में जो स्टील की चम्मच होती हैं उसका प्रयोग करें। खाने वाले बर्तनों की जगह हम मिट्टी के बर्तन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो प्लास्टिक के कंटेनर आते हैं बेटा, वो जो है उनकी जगह हम अपने स्टील के बर्तनों का प्रयोग करें, जिससे कि क्या हो, जिससे कि प्लास्टिक का यूज, प्लास्टिक का प्रयोग जो है वो कम से कम किया जा सके। और ये मान लिया कि जितना प्लास्टिक का हम प्रयोग कम करेंगे उतना ही हम प्रदूषण जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं। ठीक है, और अगर हमने प्रदूषण पर अंकुश नहीं लगाया तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि चारों तरफ जो है ऐसी हवा हो जाएगी कि हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो इन समस्याओं को देखते हुए बेटा हमें प्रदूषण के रोकथाम के लिए जरूर, इसके लिए कुछ ना कुछ अपने लेवल पे, अपने स्तर पर उपाय जरूर करने चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये थी आपकी आज की जो है वर्कशीट, ये जेनरिक वर्कशीट थी, यानी सभी बच्चों को ये अपनी कॉपी में करनी है। और इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।